केंद्र सरकार ने जीएसटी का रेट काफी कम किया है। 12% का 5%, 28% का 18%। परंतु ये जो जीएसटी कम किया है इसके क्या मायने हैं और हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए तो उसका क्या फायदा होने वाला है, इस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा। स्वाभाविक है, इस विषय के ऊपर काफी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, डाले हैं, परंतु सामान्य व्यक्ति को वो कुछ समझ में आता नहीं है कि भाई ये सब क्या है, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीजें रहती है। जीएसटी, टैक्स, ये वीडियो में साधारण व्यक्ति को समझने लायक भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि जीएसटी क्या है। जीएसटी ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी और इनकम टैक्स में ये फर्क रहता है कि इनकम टैक्स हम हमारे कमाई के ऊपर देते हैं सरकार को, परंतु जीएसटी एक ऐसी चीज रहती है जो हर एक व्यक्ति को देनी पड़ती है, फिर वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या फिर एक अमीर इंसान हो, सबको जीएसटी देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी खासियत है जीएसटी की। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई चीज खरीदते हैं किसी दुकान में तो उसके ऊपर एक टैक्स रहता है, वो है जीएसटी, जो हर किसी को देना पड़ता है। अब सरकार ने क्या किया है, ये जो जीएसटी का टैक्स रहता है ये काफी प्रमाण में कम किया है। कम मतलब बहुत ज्यादा कम किया है। 12% का 5%, 28% का 18%। ये 19-20 वाला मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टैक्स कट है और जिसका इफेक्ट भी काफी होने वाला है। सादी भाषा में जो गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति रहता है, जिसका बजट काफी टाइट रहता है हर महीने का, उसके जेब में अब ज्यादा पैसे रहेंगे। सादी भाषा में उदाहरण के तौर पर हम हर महीने का किराना लेते हैं, ग्रोसरी लेते हैं, समझ लीजिए डीमार्ट में जाते हैं या किसी किराने की दुकान में जाते हैं, तो हम उसका बिल देते हैं। काफी बड़ा बिल रहता है जो हम बिल अदा करते हैं। ये जो बिल रहता है उसमें आप देखेंगे काफी बड़ा बिल आपका कम हो गया है। ये वो इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि 400 आइटम्स के ऊपर ये जीएसटी कम किया गया है। 40 नहीं, 400 आइटम। और ये रोजमर्रा के लगने वाले आइटम्स रहते हैं, सामान रहता है। हम जैसे किराने की दुकान में जाते हैं तो वहां से कुछ चीजें खरीदते हैं, इसके ऊपर आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, एसी है, फ्रीज है, टीवी है, ये भी हम लेते हैं, आवश्यकता की चीजें, उस पर भी रेट कट हो गया है, ये हमको सस्ते में गिरेगी। हम कार लेने जाते हैं, कार की भी कीमतें कम हो गई है। लग्जरी कार्स नहीं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को परवड़ने वाली पुराने वाली जो कार रहती है उसके ऊपर रेट कट हुआ है। 400 आइटम्स हम जो खरीदेंगे उस पर हमको ये रेट कट का फायदा सीधा मिलने वाला है। और अच्छी बात यह है, नोट कीजिए मेरी बात को, इन्होंने केंद्र सरकार ने रेट कट ऐसे समय पर किया है जब हमारे त्योहार अभी प्रारंभ हो चुके हैं। त्योहार मतलब केवल हिंदुओं के नहीं, तो उसमें मुसलमानों के भी त्योहार है, जैसे ईद है, ईसाइयों के भी त्योहार है, क्रिसमस है, हिंदुओं के त्योहार जैसे दिवाली है, दशहरा है, और भी कई सारे त्योहार है। तो आप देखिए ये सीजन फेस्टिवल्स का है, त्योहारों का है, सबके लिए। अब स्वाभाविक है हम त्योहार में काफी चीजें खरीदते हैं। सबसे ज्यादा स्पेंडिंग हम खर्चा करते हैं ये सीजन में। और सरकार ने क्या किया है, बराबर ये त्योहार के प्रारंभ में ही इतना बड़ा रेट कट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ गरीब, मध्यम वर्गीय और सभी के लिए ये रेट कट का फायदा मिलने वाला है। और खुश खबर देता हूं मैं, ये रेट कट का फायदा क्या होने वाला है। 33 लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर जो टैक्स लगता था, टैक्स फ्री कर दी गई है। मतलब आप जब मेडिसिन के शॉप में जब जाओगे वो 33 मेडिसिन खरीदने, तो आपको दिखेगा उसकी कीमतें हो गई कम। इसका फायदा किसे मिलेगा? आपके मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हम सबको मिला है ये रेट कट से। आपको और एक चीज बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस रहता है या हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस तो काफी लोग करते हैं, परंतु मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ये कई लोग नहीं करते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको। मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस अक्सर कई लोग नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये एक इंश्योरेंस ऐसा रहता है जो 1 साल समाप्त होने के बाद हमारा पैसा लैप्स हो जाता है। यदि हमको कुछ होता नहीं है
तो हमें कुछ नहीं मिलता है, वो पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा रहता है, हमें मिलता कुछ नहीं है। परंतु कुछ लोग जो जागरूक रहते हैं, जिनकी कमाई अच्छी खासी है, वो अच्छा मोटा इंश्योरेंस का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं 5 लाख का, 10 लाख का। परंतु जिसका बजट टाइट रहता है, जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, वो ये मेडिकल इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो लेता नहीं है। परंतु जब घर में मुसीबत आती है, हार्ट का इश्यू आता है, कोई बड़ी बीमारी आती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, तब वो व्यक्ति आ जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसकी हालत खराब हो जाती है। जब क्योंकि सेविंग रहता नहीं है, फिर वो क्या करता है, अपने किसी रिलेटिव्स को पैसा मांगता है, और ये बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाती है, क्योंकि उसके पास पैसा रहता नहीं है और वो हाथ फैलाता है कि ये बीमारी आ गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसे की आवश्यकता है। भगवान करे ऐसा किसी के साथ न हो। पर जिन लोगों ने ये इंश्योरेंस करके रखा है 5 लाख का, 10 लाख का, वो कैशलेस इंश्योरेंस में उसको उसका फायदा मिल जाता है। परंतु ये करने वाले लोग बहुत कम है, जिनके पास पैसा है, सेविंग्स है। परंतु जो बेचारे गरीब है, मिडिल क्लास है, वो नहीं कर पाते, वो फंस जाते हैं ये ट्रैप में, क्योंकि उनके पास वो इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस। परंतु सरकार ने भी क्या किया है, ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसको टैक्स फ्री कर दिया है। अब वो भी अफोर्ड कर पाएगा, वो गरीब या मिडिल क्लास व्यक्ति। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि उन्होंने एक गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति की आवाज सुन ली। अब वो भी इंश्योरेंस कर पाएंगे, और ऐसी परिस्थिति कभी आ गई तो वो इंश्योरेंस कवर में उसको वो ट्रीटमेंट मिल पाएंगी। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि जीएसटी के काफी सारे पॉइंट्स है, डिस्कस करते रहूंगा तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। एक पॉइंट मैं आपको ऐड करके बताऊंगा, टेक्निकल फायदे आपको मैं बताता हूं इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, नोट कर लीजिए ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। आपको पता है अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए हैं, जो कि बहुत गलत है इंडिया की दृष्टि से। सरकार ने क्या किया है, ये रेट कट से, जीएसटी कम करने से लोगों के जेब में पैसा ज्यादा रहेगा, बराबर है। अब लोग क्या करेंगे, फेस्टिवल्स के समय पर ये पैसा बाहर निकालेंगे, खर्चा करेंगे। जब लोग पैसा खर्चा करेंगे, बाजार में जाएंगे, चीजें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी सामान की, लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, टीवी, फ्रिज, एसी, ग्रोसरी, ये सब खरीदेंगे। अब ये सब खरीदेंगे तो स्वाभाविक है ये जो इंडस्ट्रीज है भारत की, जो इसे बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो कंजम्पशन और डिमांड दोनों बढ़ेगा। दोनों जब बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फैक्ट्रीज में जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, लोकल कंजम्पशन बढ़ेगा। डिमांड और कंजम्पशन दोनों बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। इसका फायदा किसे मिलेगा, हमारे इकोनॉमी को। तो डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ये एक सर्कल है, ये एक लिंक है। इससे आप देखेंगे प्रोडक्शन और डिमांड जम के बढ़ने वाले हैं। इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैं तो कहूंगा ये बहुत शानदार डिसीजन केंद्र सरकार ने लिया है। इसका फायदा सबको होने वाला है, सबका फायदा। मैंने प्रयत्न किया है सादी सिंपल भाषा में आपको ये जीएसटी रेट कट और उसके फायदे हमें कैसे मिलने वाले हैं उसका जवाब मैंने इसमें दिया है। मेरे इस चैनल को कृपया करके आप सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि वीडियोस तो बहुत बने हैं, बड़े टेक्निकल बने हैं, काफी वीडियोस हमारे ऊपर से जाएंगे। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की ताकि आपको भी ये विषय समझेगा। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।